बिरजू, मोटू, कालिया, राजू, चार दोस्त खाने की शौकीन। वो जब भी कोई वीडियो देखते खाने की, उन्हें फौरन भूख लग जाती। उनसे कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह ये चारों दोस्त बहुत खाने के शौकीन थे। इन सबके पास जल्दी खाना खाने के बेशुमार मेडल्स थे। एक दिन इन चारों ने सोचा क्यों ना हम कोई रेस्टोरेंट खोलें। बिरजू कहता है इसने इतने बर्गर खाए हैं और उसे बर्गर बनाने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। कालिया कहता है वो भी वर्ल्ड का बेस्ट पास्ता बना सकता है। राजू कहता है मैं भी पकोड़े, कबाब, पनीर, पराठा, दाल मखनी और भी बहुत से देसी खाने बना सकता हूँ। मोटू कहता है मुझे तो सिर्फ खाना आता है, लेकिन मैं फिर भी मिठाई बनाने में रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। ये चारों बच्चों के मैदान में एक खाने का सेटअप लगाते हैं और इस ढाबे का नाम रखते हैं बिरजू, मोटू, कालिया, राजू के मज़ेदार खाने। बिरजू के बर्गर की खुशबू पूरे मैदान में फैल जाती है। इसी तरह वो सब भी दाल मखनी, पास्ता, जलेबियाँ और बहुत से खाने बनाते हैं, जिससे लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है और खाना तेज़ी से बिकने लगता है। कोई जलेबियाँ ले रहा होता है, कोई बर्गर, कोई दाल मखनी, पकोड़े, कबाब या कोई पास्ता भी है। इन लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ये चारों खाने के इतने शौकीन होते हैं, आधा खाना तो चारों खुद खा जाते थे। लोगों का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। फिर इसके बाद इन लोगों ने ढाबे का कोई देने के लिए बराबर में आ जाता है। इनके ठीक बराबर में चार दोस्त एक चाइनीज़ ढाबा खोलते हैं। इन लोगों के ढाबे में हर किस्म की ड्रिंक्स, खाने और सूप दस्तयाब होते हैं। वो जगह खानों के ढाबे की जगह जंग का मैदान बन गई होती है। बिरजू ने सोचा क्यों ना हम खाना सस्ता बेचें। इसने हर खाने की डिश पर 50% ऑफ कर दिया। अब कस्टमर खाना ज़्यादा खरीदने लगे। तो फिर क्या था, दूसरी तरफ चाइनीज़ रेस्टोरेंट वालों ने भी 50% ऑफ कर दिया। ये देखकर इन चारों ने सोचा कि अब हम 70% कम कर देंगे, और दोनों ढाबों वालों ने 70% कम कर दिया अपने खानों पे। अब फायदे की जगह नुकसान होने लगा। दोनों पार्टियों ने सोचा लड़ाई करने से बेहतर है बैठकर बात कर ली जाए, और आखिरकार फैसला ये हुआ कि दोनों पार्टियों ने 4 वेटर्स रख लिए और तय हुआ जो भी कस्टमर खाना ऑर्डर करेगा हम दोनों की दुकानों से, उन्हें ये वेटर दस्तयाब करेंगे। उनको जो भी खाना होगा वो ये वेटर्स ला के देंगे। हम दोनों की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। हम आपस में नहीं लड़ेंगे और इन चारों की तनख्वाह हम आपस में बांट कर देंगे। अब इन लोगों ने, आठों ने सोचा कि हाँ ये सही तरीका है। ये लोग हंसी खुशी राज़ी हो गए और अब वेटर्स दोनों ढाबों के दुकान का मेन्यू रखते हैं। जिसको चाइनीज़ लेना होता है वो चाइनीज़ लेता है, जिसको देसी चाहिए होता है वो देसी लेता है। इस तरह से ये लोग फिर से राज़ी खुशी अपना कारोबार शुरू कर देते हैं।